आइए सुनते हैं मोहन राकेश की कहानी गिरगिट का सपना। एक गिरगिट था, अच्छा मोटा ताजा, काफी हरे जंगल में रहता था। रहने के लिए एक घने पेड़ के नीचे उसने अच्छी सी जगह बना रखी थी। खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। आसपास जीव जंतु बहुत मिल जाते थे, फिर भी बहुत उदास रहता था। उसका ख्याल था कि उसे कुछ और होना चाहिए था, और हर चीज हर जीव का अपना एक रंग था, पर उसका अपना कोई रंग था ही नहीं। थोड़ी देर पहले नीले थे, अब हरे हो गए। हरे से बैंगनी, बैंगनी से कत्थई, कत्थई से स्याह। यह भी कोई जिंदगी थी? यह ठीक था कि इससे बचाव बहुत होता था। हर देखने वाले को धोखा दिया जा सकता था। खतरे के वक्त जान बचाई जा सकती थी। शिकार की सुविधा भी इसी से थी। पर यह भी क्या कि अपनी कोई एक पहचान ही नहीं। सुबह उठे तो कच्चे भुट्टे की तरह पीले, और रात को सोए तो भुने शकरकंद की तरह काले। हर 2 घंटे में खुद अपने ही लिए अजनबी। उसे अपने सिवा हर एक से ईर्ष्या होती थी। पास के बिल में एक सांप था। ऐसा बढ़िया लहरिया था कि उसकी खाल पर देखकर मजा आ जाता था। आसपास के सब चूहे चमगादड़ उससे खौफ खाते थे। वे खुद भी उसे देखते ही दुम दबाकर भागता था, या मिट्टी के रंग में मिट्टी होकर पड़ा रहता। उसका ज्यादातर मन यही करता कि वह गिरगिट न होकर सांप होता तो कितना अच्छा था। जब मन आया पेट के बल रेंग लिए, जब मन आया कुंडली मारी और फन उठाकर सीधे हो गए। एक रात जब वह सोया तो उसे ठीक से नींद नहीं आई। 2-4 कीड़े ज्यादा निगल लेने से बदहजमी हो गई थी। नींद लाने के लिए वह कई तरह से सीधा उल्टा हुआ, पर नींद नहीं आई। आंखों को धोखा देने के लिए उसने रंग भी कई बदल लिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हल्की सी ऊँघ आती, पर फिर वही बेचैनी। आखिर वह पास की झाड़ी में नींद लाने की एक पत्ती निगल आया। उस पत्ती की सिफारिश उसके एक और गिरगिट दोस्त ने की थी। पत्ती खाने की देर थी कि उसका सर भारी होने लगा। उसे लगने लगा कि उसका शरीर जमीन के अंदर धंसा जा रहा है। थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने जिंदा जमीन में गाड़ दिया हो। वह बहुत घबराया। उसने यह क्या किया कि गिरगिट के कहने में आकर खामखा वह पत्ती खा ली। अब अगर वह जमीन भर के नीचे दफन रहा तो वह अपने को झटक कर बाहर निकलने के लिए जोर लगाने लगा। पहले तो उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। फिर लगा कि ऊपर जमीन पोली हो गई है, और वह बाहर निकल आया। जो ही उसका सर बाहर निकला और बाहर की हवा अंदर गई, उसने एक और अजूबा देखा। उसका सर गिरगिट के सर के जैसा न होकर सांप के सर जैसा था। वह पूरा जमीन से बाहर चला आया, पर सांप की तरह बल खाकर चलता हुआ। उसने अपने शरीर पर नजर डाली तो उसे अपना शरीर लहरिया हुआ नजर आया। उसने कुंडली मारने की कोशिश की तो कुंडली लग गई। फन उठाना चाहा तो फन उठ गया। वह हैरान भी हुआ और खुश भी। उसकी कामना पूरी हो गई थी। वह सांप बन गया था। सांप बने हुए उसने आसपास के माहौल को देखा। सब चूहे चमगादड़ उससे खौफ खाए हुए थे। यहाँ तक कि सामने के पेड़ का गिरगिट भी डर के मारे जल्दी जल्दी रंग बदल रहा था। वह उस रेंगता हुआ उस इलाके से दूसरे इलाके की तरफ बढ़ गया। नीचे से जो पत्थर कांटे चुपे उसकी भी उसने परवाह नहीं की। नया नया सांप बना था, सो सब चीजों पर को नजरअंदाज किया जा सकता था। पर थोड़ी दूर जाते समय सामने से एक नेवला उसे दबोचने के लिए लपका तो उसने सतर्क होकर फन उठा लिया। उस नेवले की शायद पड़ोस के सांप से पुरानी लड़ाई थी। सांप बने गिरगिट का मन हुआ कि वह जल्दी से रंग बदल ले, पर अब रंग कैसे बदल सकता था? उसे अपनी लहरिया खाल की सारी खूबसूरती एक शिकंजे की तरह लगी। नेवला फुदकता हुआ उसके बहुत पास आ गया था। उसकी आंखें एक चुनौती के साथ चमक रही थी। गिरगिट आखिर था तो गिरगिट ही। वह सामना करने की जगह एक पेड़ के पीछे जा छिपा। उसकी आंखों में नेवले का रंग और आकार बसा था। कितना अच्छा होता अगर वह सांप ना होकर नेवला बन गया होता। उसका सर फिर भारी होने लगा। नींद की पत्ती अपना रंग दिखा रही थी। थोड़ी देर में उसने पाया
कि जिसमें हवा भर जाने से वह काफी फूल गया है। ऊपर तो गर्दन निकल आई है और पीछे झबरेली पूंछ। जब उसने पलटकर अपने को देखा तो वह सांप की जगह एक नेवले में बदल चुका था। उसने आसपास नजर दौड़ाना शुरू किया कि कोई सांप नजर आए तो उसे लपक ले, पर सांप माता ही नहीं कोई भी। वह कभी झाड़ियों में जाता, कभी बाहर जाता, कभी सर से जमीन को खोदने की कोशिश करता। एक बार जो जोर से उछला तो एक पेड़ की टहनी पर टंग गया। टहनी का कांटा उसके जिस्म में ऐसा गड़ा कि अब न उछलता बने न नीचे आते। वह बहुत परेशान होने लगा और मनाने लगा। उसने नेवला क्यों बनना चाहा? इससे तो अच्छा था कि वह पेड़ की टहनी बन गया होता, तब न रेंगने की जरूरत पड़ती न उछलने कूदने की। बस अपनी जगह उगे हैं और आराम से हवा में हिले हैं। नींद का एक और झोंका आया और उसने पाया कि सचमुच अब वह नेवला नहीं रहा, पेड़ की टहनी बन गया है। उसका मन मस्ती से भर गया। नीचे की जमीन से अब कोई वास्ता नहीं था। वह जिंदगी भर ऊपर ही ऊपर झूलता रह सकता था। उसे यह भी लगा जैसे उसके अंदर कुछ पत्तियां फूटने लगी हों। उसने सोचा, अगर फूल भी निकलेगा तो उसका क्या रंग होगा, और क्या वह अपनी मर्जी से फूल का रंग बदल सकेगा? पर तभी 2-3 कौवे उस पर आ बैठे। एक ने उस पर बीट कर दी और दूसरे ने चोंच से खुरेदना शुरू कर दिया। उसे बहुत तकलीफ हुई। फिर उसे अपनी गलती के लिए पश्चाताप हुआ। अगर वह टहनी की जगह कौवा बना होता तो कितना अच्छा था। चाहे जहां उड़ो, जिस टहनी पर बैठो। वह भी सोच ही रहा था कि कौवे उठ खड़े हुए, पर उसने हैरान होकर देखा कि कौवों के साथ वह भी उठ खड़ा हुआ है। अब जमीन के साथ साथ वह आसमान भी उसके नीचे था और वह ऊपर उड़ा जा रहा था। उसके पंख बहुत चमकीले थे, जब चाहे उन्हें झपकाने लगो, जब चाहे सीधे कर लो। उसने आसमान में कई चक्कर लगाए और खूब काय काय की, पर तभी उसकी नजर पड़ी नीचे खड़े कुछ लड़कों पर, जो गुलेल हाथ में लिए निशाना बना रहे थे। पास उड़ता हुआ एक कौवा निशाना बनकर नीचे गिर चुका था। उसने डरकर आंखें मूंद ली। मन ही मन सोचा, कितना अच्छा होता अगर वह कौवा न रहकर गिरगिट ही बना रहता। पर काफी देर बाद भी जब गुलेल का पत्थर उसे नहीं लगा तो उसने आंखें खोल ली। वह अपनी उसी जगह था जहां सोया था। पंख वंख सब गायब हो गए थे और वह वही गिरगिट का गिरगिट था। वही चूहे चमगादड़ आसपास मंडरा रहे थे। सांप अपने बिल से बाहर आ रहा था। उसने जल्दी से रंग बदला और दौड़कर उस गिरगिट की तलाश में हो लिया जिसने उसे नींद की पत्ती खाने की सलाह दी थी। मन में शुक्र भी मनाया कि अच्छा है वे गिरगिट की जगह कुछ और नहीं हुआ, वरना उस गलत सलाह देने वाले गिरगिट को गिरगिटी भाषा में मजा कैसे चखा पाता।